बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, कारकुन अगले इलेक्शन की तैयारी करें। मियां नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फ्रांस के वफ्द से गुफ्तगू। कहा, मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने बड़ी साबित कदमी के साथ जुल्म और जबर का दौर का सामना किया। जमहूरियत के लिए पार्टी कायदीन के साथ साथ कारकुनान ने भी कुर्बानियां दी हैं। शहबाज शरीफ आइंदा 4 साल के लिए बिला मुकाबला नून लीग के सदर मुंतखब हो गए। जनरल काउंसिल इजलास से खिताब में कहा कि इनके सर पर जो पग पहनाई गई है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की अमानत है। आप देखेंगे जब नवाज शरीफ वापस आएंगे तो पाकिस्तान में सियासत का नक्शा बदल जाएगा। नवाज शरीफ आए, अगला इंतखाब लड़ें और चौथी बार मुल्क के वजीर आजम बने। ये पग जो आपने मेरे सर पर दोबारा पहनाई है, ये नवाज शरीफ की अमानत है। वो जिस दिन आएगा इंशाअल्लाह ये अमानत आप और मैं उनको हवाले कर देंगे। IMF का मामला चल रहा है। हमने IMF की शराइत मंजूर करने के लिए हम उल्टे सीधे हो गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान का अजीम तर मफाद इस बात का तकाजा करता है कि शॉर्ट टर्म में हम IMF के साथ मुआहदा करके मुल्क को तरक्की की तरफ हम लेकर चलें। मैंने, नवाज शरीफ ने, आपने, हमारी पार्टी ने अपना सियासी सरमाया झोंक दिया, सियासत नहीं की, रियासत को बचाया। खुदा की कसम, और इतने मुश्किल हालात में ये कोई आसान फैसला नहीं था। नून लीग की बिला मुकाबला चीफ ऑर्गेनाइजर मुंतखब होने के बाद जनरल काउंसिल इजलास से खिताब में मरियम नवाज ने कहा, उम्मीद है इस साल इलेक्शन का मरहला आएगा। नून लीग की क़यादत ग्राउंड पर नवाज शरीफ खुद करेंगे। मैं शहबाज शरीफ के बारे में जब सोचती हूँ कि कितनी मुश्किल से उन्होंने इस कोalition को भी चलाया, इस हुकूमत को भी चलाया और पाकिस्तान की जो डोलती कश्ती थी उसको सहारा दिया, कि कोई फैसला बड़ा या छोटा शहबाज शरीफ साहब ने हमारे ताहयात कायद नवाज शरीफ की मर्जी और मंशा के बगैर नहीं किया। कोई भी जो कॉन्सेप्ट है वो सब जदीद पाकिस्तान का जो मेमार है उसका नाम है मोहम्मद नवाज शरीफ। के अगर नवाज शरीफ के 9 साल पाकिस्तान से निकाल दिए जाएं तो खंडरात के अलावा पाकिस्तान में कुछ नहीं बचता। आईन में जिस जुर्म की सजा की मुद्दत तयन नहीं किया गया वहां नाअहली 5 साल से ज्यादा नहीं होगी। सेनेट ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल में अहम तरमीम मंजूर कर ली। रिपोर्ट करेंगी नौशीन यूसुफ। वजीर मुमलिकत शहादत अवान ने सेनेट इजलास के दौरान ज़िमनी एजेंडा में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पेश किया। उनका कहना था कि तरमीमी बिल के मुताबिक इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की तारीखों या तारीख का ऐलान करेगा। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी प्रोग्राम में तरमीम कर सकेगा, नए शेड्यूल या नई इलेक्शन तारीख का ऐलान भी कर सकेगा। सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम ने इलेक्शन एक्ट में अहली और नाअहली से मुतालिक सेक्शन 232 में तरमीम पेश की, जिसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी भी अदालत के फैसले या हुक्म के तहत सजा याफ्ता शख्स फैसले के दिन से 5 साल के लिए नाअहल हो सकेगा। आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत 5 साल से ज्यादा की नाअहली की सजा नहीं होगी। PTI और जमात इस्लामी ने तरमीमी बिल की मुखालफत की। डॉक्टर शहजाद वसीम ने कहा कि ज़िमनी एजेंडा का मकसद यही है कि कानून को बुलडोज किया गया। जहां आईनी तरमीम की जरूरत है उसको ये सादा कानून साजी के जरिए पूरा कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को खुली छूट दे देना आइन के साथ ज्यादती होगी। आइन की तशरीह अदालत ने करनी है। किसी एक फर्ज से मुतालिक कानून साजी अच्छी कानून साजी में शुमार नहीं होती। इलेक्शन कमीशन ये भी फैसला कर सकता है कि मस्बत नताइज आने तक इलेक्शन नहीं कराएंगे। सेनेटर मुश्ताक ने कहा कि ये कानून साजी मखसूस अफराद के लिए की जा रही है। हाफिज अब्दुल करीम ने कहा, जो शख्स पसंद नहीं होता इदारे उसे हमेशा के लिए नाअहल कर देते हैं। दिलावर खान ने कहा कि 3 मरतबा वजीर आजम बनने वाले नवाज शरीफ पर ये तलवार फेरी गई। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारर ने कहा कि कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है, अदालत को इख्तियार नहीं कि पार्लियामेंट के इख्तियार गसब करे। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि अपनी सजा भुगत चुका हूँ, लेकिन आने वालों के लिए रास्ता हमवार होना चाहिए। इसके बाद सेनेट ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। नौशीन यूसुफ, जियो न्यूज, इस्लामाबाद।
पाकिस्तान को जुम्मे के रोज चीन से $1 अरब मिल गए। ज़राए स्टेट बैंक के मुताबिक चीन की तरफ से $1 अरब का ये कर्जा कमर्शियल कर्जा है। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा है कि IMF ने बैरूनी फाइनेंसिंग की शर्त रखी है जिसे पूरा कर रहे हैं। ताली दोनों हाथों से बचती है, तमाम इंतजाम कर दिए गए हैं। बैंक ऑफ चाइना के साथ भी $30 करोड़ पर बातचीत चल रही है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग में कहा कि रेकडिक से $6000 अरब हासिल किए जा सकते हैं। वज़ारत ख़ज़ाना ने कहा कि पाकिस्तान IMF के साथ मसाइल का हल दोस्ताना तौर पर चाहता है। टैक्स दहिंदगान की तादाद में 26.38% इजाफा हुआ। बैंकों से 50,000 रुपये से ज़ायद नकद रकम निकलवाने पर एडजस्टेबल 0.6% एडवांस टैक्स का नफाज एक अहम कदम है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगे अशरफ मलखम। वज़ारत खजाना ने पाकिस्तान में IMF की नुमाइंदा ईस्टर पेरिस के दावों की तरदीद कर दी। ज़राए के मुताबिक वज़ारत खजाना ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी से 2 रोज बाद रद्द-ए-अमल दिया है। IMF की नुमाइंदा की जानिब से टैक्स नेट न बढ़ाने के दावे की तरदीद करते हुए वज़ारत खजाना ने कहा कि FBI ने टैक्स नेट वसी करते हुए 11,06,100 नए टैक्स दहिंदगान को रजिस्टर किया। टैक्स दहिंदगान की तादाद में 26.38% इजाफा हुआ। बैंकों से 50,000 रुपए से ज्यादा रकम निकलवाने पर एडजस्टेबल 0.6% एडवांस टैक्स का नफाज भी एक अहम कदम है। बजट में ज्यादा इस्तिस्ना देने को IMF प्रोग्राम की शराइत की खिलाफ वर्जी से मुतल्लिक दावे पर वज़ारत खजाना ने कहा कि बजट में ऐलान करदा इस्तिस्ना रियल सेक्टर में शरह-ए-नमू बढ़ाने के लिए है, जिसका मकसद आम शहरियों के लिए रोजगार के मौके बढ़ाना है। बेनजीर इनकम सपोर्ट के फंड में कमी से मुतल्लिक ईस्टर पेरिस के बयान पर वज़ारत खजाना ने वाज़ेह किया कि इस मद में रवां साल फरवरी में फंड 350 अरब रुपए से बढ़ाकर 400 अरब रुपए किए गए। बजट में ये रकम 400 से बढ़ाकर 450 अरब रुपए की गई। मुस्तहसीन के लिए इक़दाम सिर्फ BISP तक महदूद नहीं, बजट में खते गुर्बत से ऊपर जिंदगी गुजारने वाले मुस्तहकीन के लिए यूटिलिटी स्टोर के जरिए 35 अरब रुपए टारगेटेड सब्सिडी के लिए रखे गए हैं। यह सहूलत बेनजीर इनकम सपोर्ट से मुस्तफीद होने वालों के लिए भी है। एलामिया में कहा गया कि पाकिस्तान IMF का प्रोग्राम लेने और नवा जायजा मुकम्मल करने का ख्वाहां है। इत्तेहादी हुकूमत ने मुश्किल फैसले लिए जिसकी सियासी कीमत है। पाकिस्तान IMF के साथ मसाइल का हल दोस्ताना तौर पर चाहता है। अशरफ मलखम, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करार दिया है कि 13 जुलाई को वोटर फहरिस्तें मुंजमद कर दी जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने अवाम से कहा है कि अपना वोट 13 जुलाई से कबल रजिस्टर करवाएं। वोट के इंदराज, इखराज और दुरुस्ती की आखिरी तारीख से पहले जिला इलेक्शन कमिश्नर से रुजू करें। इस्लामाबाद में साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और ग्रेड 22 के ऑफिसर आज़म खान जुमेरात की शाम से लापता हैं। गुमशुदगी की दफ़ा के तहत थाना कोहसार में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। थाना कोहसार में आज़म खान के भांजे की दरखास्त पर उनकी गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज किया गया है। आज़म खान साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात रहे हैं। वो जुमेरात की शाम किसी काम से बाहर गए और फिर वापस नहीं आए। उनका मोबाइल फ़ोन भी बंद है। पुलिस ने इनकी तलाश के लिए कोशिशों का आगाज़ कर दिया है। सिंध के वजीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन का कहना है कराची सिंध है और सिंध रहेगा। किसी की मजाल नहीं कि हमें कराची आने से रोके। जिसने ये ख्वाब देखा था वो लंदन में लॉक हो गया है। कौमी असम्बली में शर्जील इनाम मेमन ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मानता हूँ कराची में स्ट्रीट क्राइम है, मगर अब कराची में हड़तालें नहीं होती, बोरी बंद लाशें नहीं मिलती, गाड़ियां नहीं जलती, भत्ता नहीं लिया जाता। कराची सिंध है, कराची सिंध है, किसी के बाप में मजाल नहीं हमें आने से रोके। कराची सिंध है, कराची सिंध रहेगा। के इलेक्शन हो रहे थे, ठीक है, किसने बोला था MQM को बायकॉट करे? हमने तो नहीं कहा था MQM को बायकॉट करें जी। आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि अगस्त में हुकूमत ख़त्म होने से पहले पहले $10 अरब लागत से वर्ल्ड क्लास ऑयल रिफाइनरी कायम करने का मुआहदा करके जाएंगे। वो जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज हाजिब खानजादा के साथ में बातचीत कर रहे थे।
हमने एक नई जो डीप कन्वर्जन रिफाइनरी है उसकी पॉलिसी मंजूर कर दी है। एक मुल्क के सामने हम एडवांस स्टेजेस के ऊपर हैं और इंशाल्लाह जाने से पहले 10 बिलियन डॉलर यानी 10,000 मिलियन डॉलर का एक मुआहिदा करके जाएंगे, जिसमें पाकिस्तान में वर्ल्ड क्लास रिफाइनरी, कोई भी रिफाइनरी दुनिया में ऐसी नहीं होगी जो पाकिस्तान की रिफाइनरी से ज़्यादा जिसकी प्रोडक्टिविटी हो, वो रिफाइनरी का मुआहिदा करके जाएंगे। ये जो आज मुआहिदा अज़रबैजान से वज़ीर आज़म करके आए हैं, इंशाल्लाह 1-1.5 महीने में वहाँ से सस्ती गैस हर महीने लेकर आया करेंगे। हमारी PRL ने हमें बताया, जो पाकिस्तान की रिफाइनरी है, कि तकरीबन 1/3 यानी 30 से 35% के करीब वो रूसी खाम तेल इस्तेमाल कर सकते हैं मिक्स करके उसको अरेबियन लाइट के साथ। हमारी दूसरी रिफाइनरी जो पार्को है, उसने ये कहा कि वो 25 से लेकर 30% तक इसको अपनी प्रोडक्ट मिक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं अरेबियन लाइट के साथ। दूसरी, हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, हमारी इंश्योरेंस कॉस्ट भी बढ़ी है। तो इन तीनों कॉस्ट को डालने के बावजूद हमने को 5 या 6 मुख्तलिफ फाइनेंशियल सिनेरियोज रन किए हैं, फाइनेंशियल मॉडल्स रन किए हैं, और हर मॉडल में पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। आगे बढ़े, खबर दें, बदीन की साहिली पट्टी से तूफान का खतरा टल गया। नकल मकानी करने वाले मुतासिरीन घरों को लौटने की तैयारी कर रहे हैं। ताहम मुतासिरीन का कहना है कि उन्हें अब भी कई तरह के मसाइल का सामना है। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल रज़ाक मेमन। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक ज़िला बदीन की साहिली पट्टी से तूफ़ान का ख़तरा अब टल गया है और जो नकल मकानी करके आने वाले लोग हैं वो अब अपने अपने घरों को जल्द से जल्द लौट कर चले जाएंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला बदीन की साहिली पट्टी सीरानी गाँव के मकाम पर। आप देख सकते हैं कि ये रिलीफ कैंप हाई स्कूल में कायम किया गया था, जहाँ पर इस वक्त 250 से ज़ायद जो नकल मकानी करके आने वाले माहीगीर हैं वो इस वक्त मौजूद है। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि इस तरह आप दिखाएं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर माहीगीर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। भाई, तूफान का खतरा टल गया, क्या कहेंगे? अब आप घरों में जा रहे हैं वापस? मैं घरों में जा रहा हूँ, पर हमारा जगह रास्ता है जो तकरीबन 5-6 किलोमीटर कच्चा है। हम बच्चों छोटा है, उसके साथ नहीं निकल सकते। 2 दिन रहकर ठहर कर जब मौसम साफ होगी ना तो हम फिर चली जाए। इनका ये कहना है कि यहाँ पर 3 दिन ये महफूज रहे, मगर जो इनके गाँव हैं वो बारिश की वजह से उनके घर टूट गए हैं, जो रास्ते वो कच्चे थे, वहाँ पर कीचड़ है, गुजरने के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और ये बेरोज़गार हो गए हैं। इन्होंने ज़िले इंतज़ामिया और सिंध हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि इनकी इमदाद की जाए। जी, वादी कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता शाम गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था। आज बारिश और मौसम की क्या सूरत हाल है और आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम कैसा रहेगा, यह हमें रिपोर्ट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शहाब उमर। आज बिल्कुल गुज़िश्ता शाम वादी कोयटा और गुड़गांव में अच्छी बारिश हुई थी। ताहम इस वक्त सुबह के टाइम पे मतला साफ़ है और बारिश के बाद से खुश्की की सूरत हाल में कमी आई। ताहम मौसम इस टाइम पे काफ़ी खुशगवार है। कोयटा के अलावा सूराब, ज़ियारत और सूबे के मुख्तलिफ शुमाली और बाज़ वस्ती इलाकों में भी बारिश हुई थी और बारिश के बाद से वहाँ पर भी सूरत हाल काफ़ी बेहतर है और जो खुश्की है उसमें कमी आई है। जबकि सूबे के बाद जुनूबी इलाकों में जो दर्जा हरारत में उसमें भी कदरे कमी रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान खुजदार, अवारान, ग्वादर, जोब, बारखान और दीगर जो अतराफ़ के इलाके हैं वहाँ पे बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है और बाज़ मकामात पर इस दौरान ज़ालाबारी भी मुतवक्का है। जी, आगे बढ़े, खबर दें, सक्खर में 2 मासूम बच्चे कार में दम घुटने से जाम बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक घर में खैरात दी जा रही थी, इस दौरान बच्चे कार में जाकर बैठ गए। 2 घंटे तलाश के बाद दोनों कार में मुर्दा हालत में मिले। मरने वालों में 4 साल की अलीशा और 2 साल का रजा कुरैशी शामिल है। यूनान में हादसे का शिकार होने वाली कश्ती में सवार 43 अफराद का ताल्लुक कोटली आज़ाद कश्मीर से। इनमें से 2 अफराद को जिंदा भी बचाया गया है, दीगर अफराद अब तक लापता हैं।
43 अफराद में 12 का ताल्लुक खुई रट्टा के नवाही गांव बंडली के एक ही खानदान से है। इस गांव के 28 अफराद कश्ती हादसे का शिकार हुए। 4 नौजवान खुई रट्टा के नवाही गांव गोड़ा बलियाल और दीगर अफराद डन्ना के रिहायशी हैं। हादसे में 43 नौजवानों में से 2 को बचा लिया गया, बाकी लापता हैं। इस वाक़े के बाद गांव बंडली के घरों में कोहराम बरपा है। तमाम नौजवान रोजगार के सिलसिले में मुबैना तौर पर गैर कानूनी तौर पर इटली, यूनान और बरतानिया जा रहे थे। सेफ सिटी मंसूबा ना होने के बायस पेशावर पुलिस 9 और 10 मई के पुरतशद्दुद मुजाहिरों का ना बर वक्त तदारुक कर सकी और ना ही वाक़यात में मुलव्विस कई मुल्ज़िमान को कानून की गिरफ्त में ला सकी। 9 साल पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में शुरू होने वाला सेफ सिटी मंसूबे पर अब तक काम शुरू नहीं हो सका। रिपोर्ट करेंगे दानियाल अजीज। पेशावर सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल होने का ख्वाब 9 साल बाद भी शर्मिंदा ताबीर न हो सका। मंसूबा न होने के बायस 9 और 10 मई को शरपसंदों ने बआसानी इलेक्शन कमीशन, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, रेडियो पाकिस्तान समेत कई निजी और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया। अगर इस तरह से नहीं होता तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है एविडेंस लाना और शहादतें लाना, ऐनी गवाहों को पेश करना, तो इसलिए फिर शक व शुबात पैदा हो जाते हैं जिसका फ़ायदा फिर मुलज़िम को पहुँचता है। तफ्तीशी इदारों को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस मनसूबा न होने के बायस मुश्किलात का सामना रहा। हज़ारों घंटों की CCTV फुटेज को फरका गया और फिर भी चंद नामालूम शरपसंदों की निशानदही न हो सकी। पुलिस के मुताबिक सेफ सिटी मनसूबा होने से शरपसंदी के वाक़यात की रोकथाम मुमकिन होती। सारा कलेक्ट करना, कोलेट करना और फिर उसको एनालाइज करना, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा कम्बसम प्रोसेस था। बट अगर सेफ सिटी होता तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता, बिकॉज हमारा अपना कंट्रोल रूम होता और उसके मुताबिक हम तमाम चीज़ें देख रहे होते और बहुत ज़्यादा फ़ायदा उस मुनासबत से हमें होता। पुलिस ज़राए के मुताबिक जदीद पुलिसिंग के लिए मददगार सेफ सिटी मनसूबा फंड्स न होने के बायस ताख़ीर का शिकार है, जबकि कंसल्टेंट्स को ताहाल रकम की अदायगी भी नहीं की गई। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत पेशावर में 1000 किलोमीटर फाइबर ऑप्टिक और 3000 से ज़्यादा कैमरे लगाए जाने थे, जिनकी मदद से दहशतगर्दी समेत दीगर जराइम का बरवक्त तदारुक मुमकिन होता। कैमरामैन शाहिद अहमद के साथ मोहम्मद दानियाल अजीज़, जियो न्यूज़, पेशावर। जियो स्पोर्ट्स, जिसमें सबसे पहले आपको बताएंगे श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान नए चेहरे भी आजमाएगा। PCB सिलेक्शन कमेटी ने नामों को हतमी शक्ल दे दी है। टीम का ऐलान आज मुतवक्के है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगले माह श्रीलंका में 2 टेस्ट मैचेस खेलेगी। कौमी स्क्वाड में नौजवान क्रिकेटर्स उमैर बिन यूसुफ, मोहम्मद हरेरा और आमिर जमाल को शामिल किया जाने का इम्कान है। सराय के मुताबिक फखर जमान की टेस्ट टीम में वापसी पर सेलेक्टर्स में इत्तफाक नहीं हुआ, जबकि शाहीन अफरीदी की टेस्ट स्क्वाड में वापसी का इम्कान है। मीर हमजा, वसीम जूनियर और जाहिद महमूद का टीम में जगह बरकरार रखना मुश्किल है। हसन अली और सरफराज अहमद श्रीलंका जाएंगे। दौरे श्रीलंका की तैयारियों के लिए टीम का कैंप जुलाई के पहले हफ्ते में कराची में लगाया जाएगा। खिलाड़ी 3 से 9 जुलाई के दरमियान कराची में कैंप के बाद श्रीलंका रवाना हो जाएंगे। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने तस्दीक की है कि न्यूक्लियर हथियार बेलारूस पहुंचा दिए गए हैं और हथियारों के पहुंचाने का मरहला इस मौसम गर्मा में मुकम्मल कर लिया जाएगा। बेलारूस की हुकूमत यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस की कलीदी इत्तेहादी है। सेंट पीटर्सबर्ग में इकोनॉमिक फोरम से खिताब में रूस के सदर ने मजीद कहा कि पेशगोइयों के बरक्स रूस एटमी हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा। उन्होंने कहा एटमी हथियार उसी सूरत इस्तेमाल किए जाएंगे जब रूस का इलाका या रियासत को खतरात लाहक होंगे। रूसी सदर ने खबरदार किया कि अगर F-16 लड़ाका तैयारे यूक्रेन लाए गए तो उन्हें निशाना बनाकर तबाह कर दिया जाएगा। अमरीकी सेनेट ने पहली मुस्लिम खातून नुसरत जहां चौधरी को वफाकी जज नामजद करने की तौसीक कर दी। अमरीकी सेनेट में 47 साला बांग्लादेशी नयाद अमरीकी वकील नुसरत जहां चौधरी की हिमायत में 50 और मुखालफत में 49 वोट पड़े। नुसरत जहां 2021 में पाकिस्तानी नयाद अमरीकी जाहिद कुरैशी के बाद वफाकी बेंच के लिए तस्दीक शुदा दूसरी मुसलमान जज हैं। जनवरी 2022 में सदर जो बाइडन की जानिब से नामजदगी से पहले नुसरत जहां चौधरी ने अपना पूरा कानूनी करियर अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन के साथ गुजारा। ये तंजीम 1920 में अमरीकी आइन के मुताबिक हर फर्द के इंफरादी हुकूक और आज़ादियों के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम की गई थी।
अभी आपको खबर दें, स्वात जहां अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है, वहां ये हसीन वादी सदियों पुरानी आसार के लिए भी शोहरत रखती है। इन आसार को देखने के लिए जर्मनी और नेपाल के सिफारतकारों ने वादी का दौरा किया। रिपोर्ट करेंगे महबूब अली। जर्मनी और नेपाल के सिफारतकारों समेत मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले बुद्ध मत के पैरोकारों ने 3000 साल पुरानी कदीम शहर बाजीरा का दौरा किया। वजीर मुमलिकत और गंदहारा टूरिज्म पर वजीर आजम के टास्क फोर्स के चेयरमैन डॉक्टर रमेश कुमार ने स्वात और खैबर पख्तूनख्वा की दीगर इलाकों में मजहबी सियासत को फरोग देने पर जोर दिया ताकि बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फरोग दिया जा सके और आमदनी हासिल की जा सके। जहाँ पे बुद्धिस्ट लार्जेस्ट कंट्रीज हैं, जापान है, कोरिया है, थाईलैंड है, मुख्तलिफ कंट्रीज़ वो चाहते हैं, क्योंकि वहाँ की कम्युनिटी जहाँ पे रहती है वो चाहते हैं कि वहाँ पे बुद्धिस्ट हर एक मुल्क के अंदर एक बजट होती है, वो यहाँ पे खर्चे करने के लिए तैयार, मगर हमें एटमॉस्फेयर देना है। नीलम पहाड़ और ये मंदिर और ये मैंने सब आज फर्स्ट टाइम देखा है। रियली अमेज टू सी दिस थिंग। हम अपने हिस्ट्री को ही जैसे भूल गए थे, तो और लोगों का इतना अच्छा प्यार और ये सारे हेरिटेज रियली मतलब इनके सिर्फ हमें इनको प्रमोट करना है ताकि जो है टूरिज्म यहाँ ज़्यादा आए। इस मौके पर जर्मन सफारतखाने के हेड ऑफ कम्युनिकेशंस एंड कल्चरल अफेयर्स डोरोटा बेरीज और नेपाल के सफीर तापस अधिकारी ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि स्वात एक पुरअमन जगह है, मकामी या गैर मुल्की सयाहों के लिए कोई सिक्योरिटी रिस्क नहीं है। And I think with the right security situation and also the right infrastructure, this would be a great place for tourists as well. So I hope that many more will get the chance to visit. बहुत कम लोगों को मालूम है यहाँ पर इस तरह से चीज़ें हैं। अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट, खैबर पख्तून की गवर्नमेंट इसको प्रमोट करे, लोगों को फैसिलिटी दे, मतलब उनकी रहने के लिए, रिहाइश के लिए, ट्रांसपोर्टेशन, वीज़ा सर्विसेज के लिए, सिक्योरिटी के लिए, ये सारी चीज़ें भी इम्प्रूव हो और साथ साथ में मल्टीपल वे भी इसको प्रमोट करे तो वाकई लोग आएंगे, ज़्यादातर आएंगे। स्वात को बुद्धा के पैरोकारों का मरकज भी कहा जाता है। अगर हुकूमती सतह पर इन आसार को सयाहों के लिए खोल दिया जाए तो इससे इलाके में सयाहत को मजीद परवान चढ़ाया जा सकता है। कैमरामैन मोहम्मद जुबैर खान के साथ महबूब अली, जियो न्यूज़, स्वात।